विघ्न हरण गौरी के नंदन, सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। हे गणनाथ दयानिधि। नमस्कार, गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणेश जी को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, मंगलकरण, विघ्न विनाशक आदि नामों से। लेकिन क्या आपको पता है गणेश जी को सर्वाधिक प्रिय कौन सा नाम लगता है? जी हाँ, उन्हें गौरी नंदन कहलाना सबसे प्रिय लगता है। गौरी नंदन अर्थात गौरी पुत्र, एक ऐसा बालक जिन्होंने कभी अपने पिता के बारे में न जाना, न समझा, न देखा, फिर भी वो कैसे इतनी अल्पायु में देवताओं के अग्रगण्य बन गए। गणेश जी अपने अल्पायु से ही अपनी कर्तव्य निष्ठा, बुद्धिमत्ता और सबसे बड़ी बात अपनी मातृभक्ति के लिए देवताओं में सर्वोपरि हो गए। क्या देव, क्या दानव, क्या सुर असुर, सभी के लिए वो वंदनीय हो गए, प्रथम पूज्य हो गए। जो बालक देवों के देव महादेव से भी किंचित मात्र भी डरा नहीं, वरन अपनी माता की आज्ञा का पालन अपने सिर कटने तक करता रहा, वह बालक कोई साधारण तो हो नहीं सकता था। क्योंकि उस बालक की रक्षा उसकी मातृभक्ति यानी उनकी माता की शक्ति कर रही थी। और यही कारण है कि महामृत्युंजय यानी मृत्यु को भी जीतने वाले महादेव को भी इस मातृभक्त की भक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ा और गणेश जी के सिर पर एक गज का सिर रखकर उन्हें पुनर्जीवित करना पड़ा। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक बालक अपनी मातृभक्ति के कारण सबसे अग्रगण्य, सबसे पूज्य बन गया। आज गणेश चतुर्थी है और भगवान गणेश से, उसके चरित्र और स्वभाव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे उनकी आंखें अपेक्षाकृत छोटी है, यानी किसी चीज को अगर हम बारीकी से देखें तो हमें आंखें छोटी करनी पड़ती है। मतलब साफ है कि हमें अपनी दूरदर्शिता को बनाए रखना चाहिए। और इसका उदाहरण हमें महाभारत के श्लोकों से पता चलता है कि भगवान गणेश ने कितनी बारीकी से, सूक्ष्मता से इन श्लोकों को लिपिबद्ध किया है। दूसरी जो विशिष्टता है वह है भगवान गणेश के सूर, और यही उनकी विशिष्ट पहचान भी है। सूर की खासियत है कि वह चीजों पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। भगवान गणेश हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम जिस भी स्किल्स में हो, जो भी हम काम करते हो, उस पे हमारी पकड़ मजबूत रखनी चाहिए। तीसरा जो उनका विशिष्ट पहचान है, उनका बड़ा सिर। कहा भी गया है कि बड़ा सिर सरदारों का। वैसे भगवान गणेश तो है ही देवताओं के अग्रगण्य। बड़ा सिर होने का दूसरा अभिप्राय यह भी है कि हमें चीजों को बड़े रूप में देखना चाहिए। छोटी सोच से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। चौथा विशिष्ट चीज जो गणेश जी को सबसे अलग बनाता है वह है उनके बड़े कान, यानी सुनो सबकी पर करो अपने मन की। पांचवी बात, गणेश जी का पेट बड़ा है, इसीलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। आपने लोगों को कहते भी सुना होगा कि फलाने के पेट में तो बात पचती ही नहीं। भगवान गणेश इशारा कर रहे हैं कि सभी के सामने सारे सीक्रेट्स नहीं खोलने चाहिए। और छठी चीज, गणेश जी का शरीर विशाल है, इसीलिए वो जहां भी विराजते हैं फिर किसी के लिए जगह नहीं छोड़ते। नेगेटिविटी तो छूमंतर हो ही जाती है।
और फिर वो अकेले कहाँ रहते हैं, उनके साथ उनकी 2 पत्नियां रिद्धि एवं सिद्धि। यानी अगर आप किसी काम को श्री गणेश करके शुरू करते हैं तो ये निश्चित है वह तो सफल होना ही है, लेकिन इसके साथ आपको प्रसिद्धि भी मिलने वाली। फिर गणेश जी के 2 पुत्र भी हैं, शुभ और लाभ। यानी अगर आपको किसी चीज में सफल हो रहे हैं तो आपकी वो सफलता में शुभता और लाभ दोनों मिलती है। शुभता यानी आपके जो मुनाफे हैं वो प्योर है, व्हाइट मनी, यानी वह पैसा किसी को दर्द देके नहीं पहुंचा है, और वही पैसा आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ लेकर आते हैं। तो चलिए आज हम भगवान गणेश को अपने घर विराजते हैं और उनके चमत्कारों के प्रभाव को हम स्वीकार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और इसी के साथ आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। और अंत में मैं भी भगवान गणेश के चरणों में कुछ वंदन करते हुए विदा लेती हूँ। एक दंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। एक दंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि। नमस्कार, धन्यवाद। हैप्पी गणेश चतुर्थी।